जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं जन्माद्यश सबसे प्रथम श्लोक का सबसे प्रथम शब्द है, अक्षर है, और वो अक्षर है जन्म। और जन्म के बाद फिर जब हम विराम दिवस में सबसे अंतिम श्लोक गाएंगे, उस अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द है, अक्षर है, क्या है? नमामि हरिं परम। तो जन्म से परम के बीच में पूरी भागवत कथा है। क्या कहना चाहती है भागवत कथा? कि जन्म से परम के बीच में यदि पूरी भागवत कथा है, जो ये कहना चाहती है, ये तात्पर्य है भागवत जी का कि जन्म मिला है हमें उस परम तत्व को पाने के लिए। इसलिए हम प्रयत्न करें, हमें वो मिले, हम उनका प्रेम पा सके, हम उनके चरणों में स्थान हमें मिल सके। हम ऐसे प्रयत्न करते हुए जीवन को जिए, तब तो हमारे जीवन की सार्थकता है। वरना जीवन से मृत्यु तक का ये सफर हमारा पूरा का पूरा असफल है, ये सफल नहीं है। क्योंकि जिस कारण आए, जिस उद्देश्य से आए, वही उद्देश्य हमने पूरा नहीं किया और हमारा सफर खत्म हो गया, तो फिर हमारे सफर का, जिंदगी रूपी सफर का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जीवन मिला है उस परम तत्व को पाने के लिए, लेकिन माया का पर्दा इस तरह से आंखों में पड़ा हुआ है कि वो परम तत्व है तो हमारे आसपास है हर क्षण, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देते। कारण उनकी माया। पति पत्नी है घर पर, पति ऑफिस गया है और पत्नी घर पर अकेले। दरवाजा खटखटाया गया, पत्नी ने दरवाजा खोला और सामने कोई मेहमान है। आप कौन है? मैं मौसी हूँ। और वो प्रवेश करती है। पति शाम को आया तो पत्नी ने बताया कि मौसी आई हुई है। ठीक है। अब एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, मौसी जाने का नाम नहीं ले रही है। तो पति ने कहा कि ये कैसी मौसी है तुम्हारी, जाने का नाम नहीं ले रही है। तो पत्नी ने कहा मेरी मौसी नहीं है, आपकी मौसी है। पति ने कहा वो तो मेरी भी मौसी नहीं। अच्छा, तो ना वो आपकी मौसी है ना वो मेरी मौसी है, तो चलो मौसी से ही पूछ ले कि आप किसकी मौसी हैं। तो मौसी ने बताया कि मैं माया मौसी हूँ। जब तक नहीं जानी जाती हूँ तब तक मेरी बड़ी सेवा होती है, और जिस दिन जान ली जाती हूँ उस दिन भगा दी जाती है। बस जब तक कि इस माया रूपी मौसी को हम नहीं पहचानते हैं तभी तक इसकी सेवा हम कर रहे हैं। जिस दिन माया का पर्दा उठा उस दिन फिर माया अच्छी नहीं लगेगी, फिर माया की सेवा नहीं होगी। उस दिन सिर्फ और सिर्फ उस गोविंद की सेवा होगी। वो गोविंद नजर आएंगे और बस और सिर्फ उस गोविंद की ही, उनके ही चरणों में मन लगेगा। वही नजर आएंगे, वही सत्य नजर आएंगे। तो माया प्रबल है,
इसलिए हमें प्रभु दिखाई नहीं देते हैं। माया रूपी पर्दा हर किसी के आंखों में इस तरह से पड़ा हुआ है कि बस माया में ही खोया हुआ है। तो जन्म मिला है उस परम तत्व को पाने के लिए, लेकिन परम तत्व को नहीं पाया और मृत्यु आ गई तो उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। ये उद्देश्य है भागवत जी का, ये कहना चाहती है भागवत जी। फिर आगे के श्लोक में कहा, क्या कहा कि जब इस सुंदर जीवन में भागवत जी हमें मिलते हैं तो हमें भागवत जी को कैसे श्रवण करना चाहिए? क्या एक ही बार श्रवण करना चाहिए? 2 बार श्रवण करना चाहिए? नहीं। तो आगे के श्लोक में कह दिया, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का फल है भागवत जी। और इसलिए इस वेद रूपी वृक्ष का फल भागवत जी बहुत ही स्वादिष्ट है और पका हुआ है लेकिन फटा नहीं है। जब इतनी ऊंचाई से धरती पर गिरा तो क्यों? क्योंकि सीधे ही नहीं गिरा, शाखा पर शाखा, शाखा पर शाखा, इस तरह से गिरा। तो ये फल आज भी सुरक्षित है, पका हुआ है। इसे पीने की बात कही है कि इस फल को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि अनेक बार इस फल को पिए। क्यों? क्योंकि इस फल को पी ही सकते हैं, खा नहीं सकते। फल तो खाने योग्य है, हाँ है, हर फल को खाया जाता है, लेकिन हर फल को खाने का कारण ये है कि हर फल में छिलका और गुठली जैसे कुछ त्यागने जैसी वस्तु है जिसे त्याग दिया जाता है, इसलिए उसे खाने का नियम बताया है। पर ये जो भागवत रूपी फल है इसे पीना है, इसे खाना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें फेंकने जैसा कोई भी वस्तु नहीं है। भागवत जी में सिर्फ और सिर्फ ग्रहण करने, पीने जैसा ही पूरा का पूरा रस है। इसीलिए इस फल को खाए नहीं, इस फल को पी जाए। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि अनेक बार। कितने बार? कि जब तक आपका हृदय स्वयं रसमयी ना हो जाए तब तक आप इस फल को पीते रहें।